Today we will start living worlds. ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड्स। तो आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड्स पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं लिविंग, व्हाट इज द लिविंग थिंग्स, लिविंग क्या है, लिविंग फॉर्म्स क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग तो ये हम पता है, आगे भी आपने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लिविंग हम किसको बोलेंगे, बहुत सारा कंट्राडिक्शन बच्चे को होता है। तो हम लोग देखेंगे लिविंग मतलब हम लोग सिंपल बोलते हैं लिविंग वह है, फॉर्म्स है, ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रो करे। क्या होता है जिसमें ग्रोथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन ग्रो, ग्रो कर सकता है। और क्या करेगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड करे अपने एनवायरमेंट में, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी अपने चारों सराउंडिंग्स में जो रिस्पॉन्ड होता है स्टिमुली का, एनवायरमेंट का, उससे इंटरेक्ट होता हो, उसके अंदर क्या हो, मेटाबॉलिज्म होता हो, मेटाबॉलिज्म होगा। यानी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ये क्या है, लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है। तो हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्रो। ग्रो मीन्स ग्रोथ, ग्रो मीन्स क्या होगा, ग्रोथ। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग फॉर्म्स है, याद रखना है, वे क्या होगा, इंक्रीज देयर साइज, इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होता है। फिर क्या होगा, मास, इंक्रीज इन साइज, मास उसका इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। यानी इसमें क्या है, इंक्रीज साइज करेगा, उसका मास प्रोलिफरेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो क्या है, मास ग्रो करता है। और नंबर ऑफ सेल, यानी अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ सेल ग्रो करता है। तो इसको हम लोग, ये लिविंग फॉर्म्स में ऐसा होता है। यानी हम लोग बोल देंगे कि यहाँ जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ कैसा होगा, ग्रोथ इनर साइड में होता है, इनर ग्रोथ होगा, ग्रोथ इज फ्रॉम इनर साइड, या हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड, इनसाइड ग्रोथ होता है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग को ले लें, अगर हम नॉन लिविंग को ले लें, सपोज हम लोग माउंटेन को ले लेते हैं, तो क्या माउंटेन ग्रो करता है? यस, माउंटेन भी ग्रो करता है, ये भी, इसमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन ये ग्रोथ हम लोग देखते हैं जो लिविंग फॉर्म्स का ग्रोथ होता है, इस तरह का ग्रोथ यहाँ पर नहीं होता। तो किस तरह ग्रोथ होता है, यहाँ देखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंस का ऐड होकर के ये ग्रोथ करता है। इंटरनल फिजियोलॉजी नहीं होता, बट सब ग्रो करके और पहाड़ बन रहा है, यानी ग्रो हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ जो ग्रोथ होता है, यहाँ जो ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर इनर साइड से हो रहा था, ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। क्या होगा, ये आउटसाइड से ग्रोथ होता है। यानी ये इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मास हो रहा है, इस तरह का नहीं होता, बट ग्रो करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि माउंटेन ग्रो कर रहा है, लेकिन ये इस तरह से नहीं कर रहा है, केवल एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस से कर रहा है। इसलिए कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये आया कि ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज, growth is not defining properties of living forms, not a
defining property of लिविंग फॉर्म्स। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं है, इस पॉइंट को याद रखना है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ का नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये आउटसाइड से ग्रो कर रहा है और लिविंग फॉर्म्स इनसाइड से ग्रो करता है। क्लियर ना? तो ये ग्रोथ हो गया। अब हम लोग दूसरा आते हैं रिप्रोडक्शन। ये फर्स्ट क्या हो गया, सेकेंड आते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर है रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन, इसी में हम लोग लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इस समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है कैन रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करता है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर रिप्रोडक्शन में सेकेंड क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है, एक से दो हो जाता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें मोल का, तो क्या मोल रिप्रोड्यूस करता है? मोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जो मेल और फीमेल हॉर्स और डॉग डंकी का कॉम्बिनेशन होता है, तो मोल होता है। तो मोल क्या है, स्टेराइल है। मोल इज स्टेराइल। या हम अगर बोले कि इनफर्टाइल ह्यूमन भी हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन, ये इसमें भी फर्टिलिटी नहीं होता, तो ये भी क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है। दैट मीन्स हम अगर रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन होता है, सभी एनिमल्स में होता है, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा, मूल में नहीं हो रहा, इनफर्टाइल ह्यूमन में नहीं हो रहा। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन is not a defining property of living forms। ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग फॉर्म्स का। क्लियर? अब हम लोग तीसरा आते हैं। तीसरा हमने लिखा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कॉन्सियसनेस। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कॉन्सियसनेस। दैट मीन्स स्टिमुली, यानी कि एवरी एनिमल जो होता है अवेयर होता है अपने सराउंडिंग्स में, यानी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि रिस्पॉन्डिंग। अभी हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो चारों साइड से स्टिमुलेंट हो, इंटरेक्शन हो रहा है, एयर का, लाइट का, टेम्परेचर का, हीट का, दैट इज इंटरेक्शन। स्टिमुली से रिस्पॉन्ड, हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली क्या होता है कि याद रखना है हमें इंपॉर्टेंट चीज, कि ये अवेयर होता है, यानी एवरी एनिमल, सभी लिविंग फॉर्म्स जो है अवेयर होता है अपने सराउंडिंग्स में। इवन जो स्टिमुली होता है सराउंडिंग्स का, डिफरेंट टाइप का जो रिस्पॉन्ड होता है, यानी फिजिकल भी होगा, केमिकल भी होगा, बायोलॉजिकल भी होता है। और ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं अवेयर टू, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेयर टू देयर सराउंडिंग्स, सभी सराउंडिंग्स में अवेयर होता है, यानी स्टिमुलेशन आता है। ठीक है? चाहे स्टिमुलेशन फिजिकल हो, चाहे स्टिमुलेशन केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, किसी भी तरह का स्टिमुलेशन हो, अवेयर होता है, कॉन्सियसनेस होता है, याद रखना है। लेकिन क्या है, हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कौन से क्या होता है, सेंस होता है उसमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति, और वो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह का स्टिमुलेशन आता है उस तरह का रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? तो उस तरह का यानी क्या है कि अवेयर है टू देयर सराउंडिंग्स। केवल जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में ओनली ह्यूमन बीइंग ऐसा है जहां पर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ह्यूमन में।
सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ओनली ह्यूमन जो होता है इसमें सेल्फ कॉन्शियस होता है। लेकिन अगर यही सेल्फ कॉन्शियसनेस अगर हम बात करें कि अगर कोई पेशेंट है, सपोज सारा एनिमल इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैंने बताया अभी। अब सपोज ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होता है, अगर मान लिया जाए कोई पेशेंट है, अब कोई पेशेंट चला गया कोमा में, कोमा में चला गया कोई पेशेंट, कोई ह्यूमन है जो बीमार हो गया, पेशेंट है, अब वो कोमा में है, तो क्या होगा, कोमा में क्या होगा, उसका जो कॉन्शियसनेस है ये खत्म हो जाता है, आजू बाजू क्या है कुछ पता नहीं चलता। तो क्या ये लिविंग है? हम लोग जानते हैं ये लिविंग है, ये ग्रो भी कर रहा है, बट क्या अब यहां पर ये इन्वायरमेंट में अपने स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कोमा में चला गया है। तो क्या ये लिविंग होगा? क्वेश्चन यहां पर है। तो हम लोग बोलेंगे यस, इट कैन ग्रो, और ये लिविंग है, बिकॉज जब इस पे हम लोग देखो इंजेक्शन देते हैं, जब यहाँ पर हम लोग मेडिसिन देते हैं इसको, तो उसका स्टिमुलेशन तो हो रहा है यहाँ पर, उसका रिएक्शन तो हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस है। क्लियर? जब हम यहाँ पर इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, या इसको मेडिसिन हम देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ होता है, दैट मीन्स ये लिविंग का कैरेक्टर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली है, इज द प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। क्लियर? इसलिए हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं, क्या देंगे, कि कॉन्शियसनेस और respond to stimuli is the defining property of living forms। क्लियर? ये लिविंग फॉर्म्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना है। यानी स्टिमुलेशन टू रिस्पॉन्ड, यानी कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन कॉन्शियसनेस क्या होगा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, ये बिल्कुल याद रखना है। इसके पहले देखा था कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग, क्योंकि माउंटेन भी ग्रो कर रहा है बट एक्सटर्नली, रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन सब में नहीं हो रहा, मूल में नहीं हो रहा, इनफर्टाइल ह्यूमन में नहीं हो रहा, बट यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियस है, चाहे वह देखो सेल्फ कॉन्शियस नहीं भी है तो वहां भी स्टिमुलेशन तो हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं इसके बाद मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आर कॉन्स्टेंटली ब्रेक करता है फूड को, कंस्ट्रक्ट करता है फूड को, यानी बायोमोलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट वन इज, फोर वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है, सब के अंदर इंटरनली क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स का ब्रेक डाउन और सिंथेसिस होता रहता है। ब्रेक डाउन भी होगा, सिंथेसिस भी कंटिन्यू होता रहता है, किसका, बायोमोलिकुल्स का। बायोमोलिकुल्स मतलब है ऑर्गेनिक हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सबका होता रहता है। यानी मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑल रिएक्शन ये कहां होगा, ऑल रिएक्शन अकर्स इन
सेल कहाँ होगा, सेल में होगा, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में होता है, सेल के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। यानी कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। और इससे क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा CO2, रिलीज होगा H2O, और रिलीज होगा एंड एनर्जी, एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, यानी इसका बेस्ट एग्जांपल रेस्पिरेशन है। और हम बात करें एनाबोलिज्म का, एनाबोलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है फूड का, फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस होता है। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो एनाबोलिज्म भी होता है, कैटाबोलिज्म भी होता है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वहां सेल के अंदर क्या होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और रिलीज क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो रहा है। अब हम बात करें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्या होता है, ये फूड का सिंथेसिस करता है, यानी फूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। नॉन लिविंग में याद रखना है कि नॉन लिविंग में इस तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अगर हम बात करेंगे नॉन लिविंग का, तो डू नॉट एग्जिबिट सच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहां पर क्या है, नॉन लिविंग में हम लिखेंगे डू नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यहां पर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इसलिए फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग फॉर्म्स। यानी क्या हो गया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गया। यानी क्या, कॉन्शसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। और मेटाबॉलिज्म इज आल्सो क्या होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग फॉर्म्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्लियर। अब हम लोग इसके बाद और आते हैं, नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं सारा बॉडी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर देखते हैं, चाहे एनिमल प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट्स हो, चाहे वह सिंपल एनिमल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे वह यूकैरियोटिक एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, क्या होता है, उसका जो जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिक्वायर्ड होता है फंक्शन के लिए। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, यानी क्या हुआ, उसमें सिंपल बॉडी है या कॉम्प्लेक्स बॉडी है, वहां पर रिक्वायर्ड होता है फंक्शन का। यानी चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, क्या होगा, रिक्वायर्ड फंक्शन, फंक्शन का रिक्वायर्ड होता है। यानी वो इंटरनली फंक्शन करता है, इंटरनली क्या होता है, फंक्शन करता है। और जब ये इंटरनली फंक्शन होगा, ये फंक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता। ये कहां होगा, ये लिविंग में होता है, लिविंग फॉर्म्स में।
होगा, जबकि इस तरह का फंक्शन नॉन लिविंग एग्जिबिट नहीं करता, नॉन लिविंग में ये फंक्शन नहीं होता। क्लियर? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या देखा हमने कि लिविंग में ये इंटरनल फंक्शन होता है, फिजियोलॉजी होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये जो इंटरनल फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, ये केवल लिविंग में होता है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता। इट इज नॉट एग्जिबिट इन नॉन लिविंग, ये लिविंग नॉन लिविंग में नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is a defining property of living फॉर्म्स। लिविंग फॉर्म्स का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्लियर? इस तरह से हमने देख लिया कि ग्रोथ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर देखा तो ग्रोथ क्या है, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि यहां पर देखा ग्रो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। रिप्रोडक्शन देख रहे हैं कि कुछ जो स्टेराइल एनिमल है वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली क्या होता है, लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कब होगा, तो जैसे यहाँ पर कि इंटरनल फंक्शन का रिक्वायर्ड केवल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। क्लियर? इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट में हम लोग अब देखेंगे